श्री सूर्यदेव का विवेचन, जो कि कल्याण के सूर्यांक 53वें वर्ष के विशेषांक से लिया गया है, देखते हैं। श्री पीताम्बर पीठस्थ राष्ट्रगुरु श्री 1008 श्री स्वामी जी महाराज दतिया के द्वारा लिखित है। कितना बढ़िया यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि केवल यदि आप सूर्यदेव की उपासना कर लेते हैं तो उसमें शिव भगवान, भोले बाबा, विष्णु भगवान, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी सबकी पूजा हो जाती है। ऋग्वेद से उद्धृत किया है उन्होंने, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम मर्त्यम च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। यह वैदिक मंत्र भगवान सूर्य की पूजा में विनियुक्त है। इसमें उनके धाम एवं स्थिति का वर्णन है। कृष्ण वर्ण रजोगुण के द्वारा वे संसार में अमृत और मरण दोनों के नियामक हैं। हिरण्य रूप रथ के ऊपर बैठे हुए ऐसे सविता देव सब जगत के प्रेक्षक एवं प्रेरक हैं। 14 भुवनों को देखते हुए वे अपना व्यवहार कार्य कर रहे हैं। विद्वानों की मान्यता है कि काल का नियमन चंद्र और सूर्य दोनों के द्वारा हो रहा है। सूर्य दिन के स्वामी तथा चंद्रमा रात्रि विशेषकर तिथि नक्षत्रों के स्वामी हैं। तिथियां 16 हैं। यही चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, सूर्य की 12 कलाएं हैं। आज पहली बार मुझे पता चला कि सूर्य की भी कलाएं होती हैं, जिनसे सौर पथ के 12 मास निर्मित होते हैं। प्रत्येक मास में कृष्ण और शुक्ल 2 पक्ष आते हैं। सर्वोदय शास्त्र में भी श्री कृष्ण पक्ष सूर्य का और शुक्ल पक्ष चंद्रमा का माना गया है। मंत्र में जो आकृष्णेन पद आया है उससे यह बात स्पष्ट होती है। योग शास्त्र में इड़ा पिंगला जो 2 नाड़ियां हैं, उनमें इड़ा चंद्रमा की तथा पिंगला सूर्य की नाड़ी मानी गई है। नियमानुसार इन्हीं 2 नाड़ियों में 5 तत्वों का प्रवाह होता है। आनंद और क्रिया के अधिष्ठान चंद्र हैं, ज्ञान के अधिष्ठान सूर्य हैं। इन्हीं सूर्य के ध्यान में आदित्यम सर्वकर्तारम कला 12 संयुतम पद्महस्तद्वयम वंदे सर्वलोकैक भास्करम इत्यादि श्लोक कहे गए हैं, जो मंत्रार्थ को स्पष्ट करते हैं। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन विभूतिपाद 26 में भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात, सूर्य में संयम करने से भुवनों का ज्ञान होता है कहा है। यह मंत्र में आए भुवनानि पश्यन् पद को स्पष्ट करता है। 27 नक्षत्र, 12 राशियां और नवग्रह ये सब काल तत्व के सूचक हैं। इनमें सूर्य प्रधान हैं। काल तत्व इन्हीं के द्वारा नियमन करता है। भगवान सूर्य के दैविक पक्ष का यह परिचय है। सूर्य आत्मा जगतः तस्थु शश्च, संपूर्ण चराचर जगत की आत्मा सूर्य है। आध्यात्मिक पक्ष में जिसे साधना मार्ग में परालिंग कहते हैं, शिव का सर्वोत्कृष्ट रूप है। इसमें शिव और विष्णु का अभेद रूप है। इसी को उपनिषदों में तथा पुराणों में विष्णु का परम पद कहा है। तद विष्णोः परमं पदम। जब वही परम तत्व भक्तों की रक्षा, धर्म की स्थापना और दुष्टों के दमनार्थ चंद्रमंडल से आविर्भूत होता है, तब उसे श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं। सूर्यमंडल से प्रकट होने वाला यही परम तत्व श्री रामचंद्र हैं। आहा, जैसा मैंने कहा था, श्री कृष्ण चंद्र राम जी, कृष्ण जी, विष्णु जी, शिव जी सबके एक रूप श्री सूर्यदेव हैं, सूरज बाबा हैं अपने। तंत्र साधना में ऐसा माना जाता है कि चंद्रमंडल से आविर्भूत होने वाला परम तत्व आनंद भैरव है। सूर्यमंडल से प्रकट होने वाले शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अग्निमंडल की 7 जिह्वाएं हैं। इसका मुंडकोपनिषद में इस प्रकार वर्णन है। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति 7 जिह्वाः। इनसे प्रकट होने वाले 7 भैरव हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। मंथान भैरव, फटकार भैरव, षटचक्र भैरव, एकात्म भैरव, हविर्भक्ष
भैरव, चंड भैरव और भ्रमर भास्कर भैरव। महात्मा तुलसीदास ने रामायण में श्री राम जी एवं शिव जी का अभेद संबंध प्रतिपादन किया है। इसका पुराणों में भी स्पष्ट रूप से वर्णन आया है। मंत्र में आए अमृत पद से उक्त आध्यात्मिक स्वरूप और मंत्र मर्त्य पद से संसार का जीवन मरण स्पष्टतः स्वभावतः स्पष्ट है। तांत्रिक साधना में इसी परम तत्व को इस प्रकार बतलाया गया है। चित्र भानु शशि भानु पूर्वकाः त्रित्रिकेण नियतेषु वस्तुषु तत्दात्म कतया विमर्शनं तत्समष्टि गुरुपादुका जपः। चिद्विलास 2। अग्नि चंद्र सूर्य यही त्रिबिंदु प्रत्येक तत्व एवं पदार्थ में विद्यमान है। इन तीनों का समष्टि रूप ही परब्रह्म स्वरूप गुरु का स्मरण है। चंद्र बिंदु से श्री कृष्ण, सूर्य बिंदु से श्री राम तथा अग्नि बिंदु से श्री परशुराम अवतार माने गए हैं। तीनों की एकता उस परम तत्व में बताई गई है। इनका आराधन करने से जीव का सर्व प्रकार का कल्याण होता है। शब्द ब्रह्म का आविर्भाव भी उक्त तीनों मंडलों से हुआ है। चंद्रमंडल से 16 स्वर, सूर्यमंडल से 24 व्यंजन तथा अग्निमंडल से 8 वर्ण आविर्भूत हुए हैं। 9 वर्ण बिंदु स्थानीय हैं। इसी शब्द ब्रह्म से समस्त व्यावहारिक ज्ञान होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदादित्यगतं तेजो जगद भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जो चंद्र, सूर्य और अग्नि में तेज है वह मैं हूँ, वह मेरा ही स्वरूप है। वस्तुतः सभी तेजस्वी पदार्थ उसी के तेज से अनुप्राणित हैं। आरोग्यम भास्करादिच्छेद। मानसिक और बाह्य दोनों रोगों की निवृत्ति भगवान सूर्य की उपासना से हो जाती है। और भी सूर्य भगवान के अनेक रहस्य हैं जो साधना करने वालों को व्यक्त हो जाते हैं। अतः सूर्याराधन आवश्यक कर्तव्य है। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय।